चलो स्टार्ट करें। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, याद रखिएगा। सबसे दमदार टॉपिक आज का ही है, सबसे कठिन टॉपिक भी आज का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है श्रव्य भावार्थ मतलब सुनने के अर्थ के आधार पर और बल प्रदान करने के लिए होता है। ऐसे वाक्य जो आपके होते हैं ये वाक्य के अंग नहीं है बल्कि इनका प्रयोग होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, ए नंबर आ रहा है, निपात होते हैं। क्या होते हैं? निपात होते हैं। जवाब सबका ए आ रहा है। देखो, हमने आपको बताया था कि जो निपात होते हैं, याद रखिए, वो वाक्य के अंग नहीं है बल्कि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए निपात का प्रयोग करते हैं। निपात होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा तो, है ना, मान लो कहीं आपको तो लग गया, या कभी शब्द होता है जी हाँ, नहीं, मत, क्या, काश, ये सब क्या होते हैं? निपात होते हैं। निपात की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। याद रखिए, निपात की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 9 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए बताइए, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। टू का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं आपका। देखो यहाँ पर यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े, और हमने कल भी बताया था कि बहुत शब्द आपको परिमाण को दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, क्या कहलाते हैं। चलिए 3 का जवाब दीजिए। अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। कह रहे हैं मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, वो क्या कहलाते हैं। और मनोभाव में क्या होता है? कभी हर्ष होता है, कभी उल्लास होता है, कभी घृणा होता है। ये सभी क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं विस्मयाद बोधक अव्यय, क्योंकि यहाँ पर मन की बात कर दिया गया है और मन में आपके होते हैं हर्ष उल्लास होते हैं, जो कि आपके क्या होगा? विस्मयाद बोधक अव्यय कहलाएगा। तो ऑप्शन बने कौन सा? ए नंबर, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? इस वाक्य में तेज क्या है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए तेज। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। कह रहे हैं तेज यहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाण। तो याद रखिए, जो तेज है आपका क्या, तो तेज शब्द आपका है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं उन शब्दों को कहते हैं, है ना, कह सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण की तरह होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, एकाएक, धड़ाधड़, है ना, ये आपके होते हैं, क्या कह सकते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। कैसे? रीतिवाचक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न से पूछा है, लगभग किसका उदाहरण है। लगभग किसका उदाहरण है? 5 का जवाब दीजिए। चलिए 5 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। देखो, लगभग संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक या निपात। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर प्रयास अच्छा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये जो आपका लगभग है ये संबंध बोधक है। क्या है आपका? संबंध बोधक है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना, लगभग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए 6 नंबर में बताइए। तो कह रहा है तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, परिमाण, संयोजक, विरोध सूचक या विकल्प बोधक। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या बनेगा 6 नंबर में? तो देखो यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिया गया है, तुम आओगे या श्याम आएगा। इसका मतलब आपके पास विकल्प दिया गया है, अर्थात ये है आपका विकल्प बोधक। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी, विकल्प बोधक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दे दिया है, तुम आओगे या श्याम आएगा। जैसे कि आपके मैथ में होता है ना, तुम या इतना, है ना, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है। फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। चलिए विरोध कौन दर्शा रहा है यहाँ पर? विरोध, फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। किंतु शब्द जो आपको आएगा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी। किंतु शब्द जो आपका है कैसा है? विरोध दर्शक अव्यय है। ऑप्शन बनेगा कौन? सी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है। तो अभी हमने आपको बताया ये रीतिवाचक अव्यय भी बहुत ज्यादा ही होते हैं, काफी होते हैं, है ना। और जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीत का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, है ना, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, ये सब आपके इसी में आते हैं। तो आपका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आपका जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया है।
कह रहा है ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। 9 का ऑप्शन कौन बनेगा? तो देखो यहाँ पर संकेतवाचक में तब शब्द है, या तथापि और आपका यद्यपि, लेकिन ताकि शब्द यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका नहीं होगा, ताकि शब्द यहाँ पर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कह सकते हैं एक निपात की तरह आपका है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या परिमाण दर्शक अव्यय है? निम्नलिखित में से क्या परिमाण दर्शक अव्यय है और लेकिन फलतः नहीं? चलिए 10 नंबर में 10 का ऑप्शन देना है परिमाणवाचक, है ना, परिमाण दर्शक, तो फलतः, ऑप्शन सी फलता शब्द आपका बनेगा, सी नंबर फलता बन जाएगा। देखिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर सही आ रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक कह सकते हैं काफी कठिन है ना, ये टॉपिक काफी कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं है। और आज का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो जो एक आधे नंबर हिंदी में क्या होते हैं ना कि दिक्कतें आती हैं कि हिंदी में हमको नहीं आता है ना, या हिंदी में ये क्वेश्चन गलत हो गया है हमसे, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन गलती होते हैं ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वरूप बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखो क्या पूछा गया है, स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। जब, जो, मानो, कि। देखो यहां पर जो शब्द आपका क्या है, ये स्वरूप को दर्शाता है, मानो भी स्वरूप को है, की शब्द आपको यहां पर आएगा स्वरूप में, लेकिन जो जब शब्द आपका है, कौन, जब शब्द जो आपका है, ये कह सकते हैं स्वरूप बोधक में आपका नहीं आएगा, तो ऑप्शन बने कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कभी कभी इस क्रिया विशेषण है, मतलब कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या है, ये कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, या स्थानवाचक है, क्या बनेगा? तो यहां पर देखो कभी कभी, कभी कभी आपसे दिया गया है ना, कभी कभी, तो आप लोग यहाँ पर बी मत दीजिएगा, रीतिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि रीतिवाचक में धीरे धीरे होता है, फटाफट होता है, और आप कह सकते हैं अचानक होता है, एकाएक होता है, धड़ाधड़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है कभी कभी, ये समय को दर्शा रहा है, कैसा दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है, इस कारण से इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कालवाचक है, समय है ना, तो इस कारण से कालवाचक आपका बन जाएगा, ऑप्शन बने आपका कौन सा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, 13 का जवाब देना है। 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर सांझ, फिर आपका सवेरे, प्रति, फिर फल, है ना, प्रतिफल, कुछ ना कुछ, लेकिन वहां पर ये संयुक्त क्रिया विशेषण आपका नहीं है, ये संयुक्त क्रिया विशेषण आपका नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है 14 नंबर में। चलिए 14 का जवाब देना है। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से एक यौगिक क्रिया विशेषण है। अब यौगिक क्रिया विशेषण कौन सा है आपका दिया गया है, तो आपका जवाब कौन सा आ रहा है? यहां पर ऑप्शन बनेगा बी, यहां तक, क्या है? तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी, यहां तक ये यौगिक क्रिया विशेषण आपका है, ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण यहां पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? चलिए संज्ञा, विशेषण, संबंध बोधक, या क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक शब्द का प्रयोग हम लोग संबंध बोधक में नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग संबंध के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एक है, इस कारण से ये संबंध बोधक में कह सकते हैं प्रयोग नहीं किया सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 15 का सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? चलिए अब देखिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय पूछा गया है, यार आपसे पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? यहाँ पर देखो दिया गया है कैसे पढ़ोगे, बिना, और आपका पुस्तक। तो देखो यहाँ पर बिना शब्द आपका आ रहा है ना, बिना शब्द जो आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसा है संबंध बोधक है, बिना शब्द आपको ऐड को जोड़ रहा है ना। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। चलिए 17 नंबर आपको देना है। हमने कह दिया है कि लगातार अगर आप जुड़े रहते हैं तो कठिन से कठिन एग्जाम में आप लोग अपना पूरा का पूरा टारगेट के एग्जाम, मतलब कह सकते हैं जितना आपने टारगेट लिया है उतने आपके आ सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, है ना। हर जगह आपको कठिन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व होता है, चाहे कठिन हो चाहे आपका सरल हो, ठीक है ना।
डेली का डेली क्लासे लीजिए, सरल और कठिन दोनों ही आपको मिलेंगे। देखिए, उसके घर के आगे ही मेरा घर है, मतलब आपसे पूछा गया संबंध बोधक, तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगे, है ना, आगे पूछा गया है, तो आपका जवाब सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। 18 नंबर आपसे पूछा गया है, 18 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 18 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर। देखो रहा है कटोरे भर, भर शब्द आपका, भर शब्द जो आपका है ये कैसा है, तो ये है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। क्या है, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है, मतलब ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या कह सकते हैं संज्ञा के विकृत रूपों के बाद पीछे लगते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कटोरे भर, है ना, तो यहाँ पर जो भर शब्द आपका है ये क्या है, तो ये है अनुबंध संबंध बोधक आपका है, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। जैसे क्या होता है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो सहित शब्द क्या हो जाएगा, वो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। यहां पर बताइए, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए 19 का जवाब देना है, और 19 के भी ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। यहां पर देखो दिया गया है समुच्चय में क्या है, इसलिए, यही शब्द तो आपको जोड़ रहा है ना, यही शब्द आपको जोड़ रहा है, तो यही आपका जवाब बन जाएगा बी, इसलिए आपका हो जाएगा, है ना। देखो हमने कहा है कोई भी कठिन टॉपिक हो हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप 50 प्रश्न का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से अगर कठिन वाले टेस्ट में 25 नंबर भी ला रहे हैं, तो समझिए कि आपका अच्छा स्कोर जा रहा है ना, क्योंकि बहुत ऐसे कमजोर बालक होंगे जो 25 भी नहीं ला पाएंगे, और ऐसे बालक वही होंगे जो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, है ना, जो कठिन को छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसे लोग। ठीक है, तो अगर 25 भी आपके आ रहे हैं तो समझिए कि आप सही हैं, अच्छे मार्ग पर आप जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। बाप रे बाप, हे राम, शाबाश, साधु, साधु साधु। यहां पर 20 नंबर में क्या देना है, तो यहां पर देखो अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक, यहां पर जो ऑप्शन आपका कौन सा है, यहां पर सी नंबर, शाबाश। क्या, शाबाश जो आपका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, शाबाश शब्द आपका, ये अनुमोदन शब्द आपका नहीं है, यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अब यहां पर आपसे पूछा गया प्रशंसा सूचक, क्या दिया गया है, प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय, तो प्रशंसा पर फोकस करना है, और नहीं शब्द भी आपको दिया गया है ना। जैसे आपका सुंदर, है ना, ये आपको प्रशंसा दिखाई दे रहा होगा, साधु साध ये भी आपका होगा, शाबाश होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका कौन सा दिया है, बाप रे बाप, इसमें से प्रशंसा शब्द आपको नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी, बाप रे बाप, इसमें से प्रशंसा सूचक आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का है। तो अभी अभी हमने उदाहरण के तौर पर अभी हमने आपको बताया भी था, है ना, सीता सखियों सहित, और सहित शब्द लगा है किसके अकॉर्डिंग, संबंध बोधक, संबंध बोधक। अभी हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, है ना, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद या पीछे लगते हैं उन्हें कहते हैं, है ना। सीता सखियों सहित गई, तो ये अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। जैसे भी एक उदाहरण और मिला था, कटोरे भर उसने खीर खाई, है ना, तो भर शब्द क्या था, अनुबद्ध संबंध बोधक था। उसी प्रकार से सहित शब्द भी क्या बनेगा, ये संबंध बोधक है, और कैसा है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि देख सकते हैं 23 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने, 3, है ना। कौन कौन से, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण आपका बन जाएगा। तो 23 का जवाब बनेगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। यहां पर देखिए प्रतिदिन जो आपका दिया है ये कैसा क्रिया विशेषण है, 24 का जवाब देना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर प्रतिदिन जो दर्शा रहा है ये समय को दर्शा रहा है, और समय को दर्शा रहा है, तो आपका जवाब ए नंबर, कालवाचक क्रिया विशेषण आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। जो लोग बाद में जुड़ते हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए।
और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहां पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक वाला भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और आपके कह सकते हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मतलब पूछे गए हैं पूरे के पूरे यूपीएसआई में, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिए सब लोग। चलिए जवाब आ चुके हैं कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए 25 नंबर का ऑप्शन। कह रहा मैं पीछे आया, नहीं, ऑप्शन डी देखो हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कई बार सॉल्व कराया होगा। मैं काम के पीछे आया था, ये तो संबंध दर्शाना है काम के पीछे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी, ये आपका जवाब बन जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है। समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है, यहाँ पर 26 नंबर में। तो देखो यहाँ पर समान अधिकरण है ना, कह रहा है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयाद बोधक, और इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। ये जो आपका अव्यय है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आपका आता है समान अधिकरण, ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। मतलब जो समान अधिकरण आपका अव्यय का भेद है वो समुच्चय बोधक अव्यय का भेद होता है, ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयाद बोधक है। चलिए बताइए हटो शब्द जो आपका दिया है ये किस विस्मयाद बोधक के अंतर्गत आता है। विस्मय में, धिक्कार में, चेतावनी में या संबोधन में, क्या जवाब बनेगा। तो 27 का ऑप्शन कौन सा बनेगा। हटो शब्द आपको दिया गया है, हटो शब्द मतलब आपको दे दिया है चेतावनी, चेतावनी दी गई है, हटो, हटो शब्द आपको दिया है, ये चेतावनी आपको दी जा रही है ना, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है तुम दिन भर घूमते रहते हो में भर शब्द जो आपका दिया है वो कौन सा अव्यय है 28 नंबर में। चलिए भर शब्द जो आपका दिया है ये है कैसा अव्यय, तो भर शब्द जो आपका है ये किस में आएगा, तो ये सिर्फ आपको देखो भर दिया गया है ना। वैसे तो कह सकते हैं कि आपका जैसे संबंध बोधक अव्यय तो आपको दिख नहीं रहा है ना, जैसे हमने बताया था कटोरे भर उसने खीर खाई, वहां पर संबंध बोधक अव्यय था, लेकिन यहाँ पर भर शब्द जो आपका ऑप्शन तो भर आपका संबंध दिया नहीं है, लेकिन ये शब्द क्या है, निपात है, क्या है, निपात है। और अभी हमने आपको बताया था कि निपात की भी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, कितनी होती है, 9 भागों में डिवाइड करते हैं, निपात होते हैं, जिसमें से स्वीकार निपात होता है, नकारात्मक होता है ना, निषेधात्मक होता है, प्रश्नबोधक भी होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से बलदायक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, निपात है, क्या है, ये निपात है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। कह रहा है हम दोनों शांति पूर्वक, अब ये पूर्वक शब्द जो आपका दिया है ये कैसा संबंध बोधक है, मौलिक है या आपका सविभक्तिक है या यौगिक है या निर्विभक्तिक है। यहाँ पर 29 में काफी कठिन क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए ये यहाँ पर आपका कैसा है, मौलिक संबंध बोधक है, कैसा है, मौलिक, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा, ये मौलिक है। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है और आपका जवाब हो जाए कितने, तो आपके 4 होते हैं। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि स्थान के समय में स्थान आपको दर्शाएगा, है ना, स्थान जैसे आपका होता है क्या, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, है ना। और आपका परिमाणवाचक दिया गया है, परिमाण में तो आप लोग जानते हैं परिमाण के बारे में, ठीक है। और कालवाचक आपको समय को दर्शाएगा, ठीक है, बाद, आगे, पीछे। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। यहाँ पर बताइए मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द क्या है। मतलब अव्यय शब्द वो है जिसका विकार हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसका विकार, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा 31 नंबर में, तो यहाँ पर मैं वहां, देखो वहां शब्द आपका अव्यय है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो बी बन जाएगा। वहां शब्द जो आपका है ये क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। और ये कैसा अव्यय है, ये है स्थितिवाचक, कैसा है, स्थितिवाचक है, स्थितिवाचक आपका बन जाएगा, है ना। आपने सुना होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 पार्ट होते हैं, याद रखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 पार्ट आपके हो जाते हैं। पहला पार्ट हो जाता है स्थितिवाचक, मतलब यहाँ, वहां, जहां, तहां, ठीक है। और दूसरा पार्ट बन जाता है दिशावाचक, दिशावाचक में क्या होता है, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये दोनों आते किसमें है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा बनेगा। 32 नंबर जवाब दीजिए, 32 नंबर में। तो देखो भर शब्द यही तो एक क्या है, अव्यय है ना,
इस प्रश्न में अगर भर शब्द हम ना लगाते तब भी सेंटेंस बन जाता। उसने कटोरा भर, मतलब देखो भर लगाने से क्या हुआ, सेंटेंस पूरा हो गया। उसने कटोरे भर दूध पिया आपको दिया गया है, तो यहां पर भर शब्द ही क्या है, ये अव्यय है ना। इसको लगाने से वाक्य में सुंदरता आ गई है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भर शब्द आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखो यहां पर दिया है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए क्रिया विशेषण है क्या। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया या क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर आपका जवाब भी आ चुका है, यहां पर जो आपका बनेगा बाद शब्द है ना। कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, बाद ही क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या बनेगा 33 में, यहां पर आपका सी बनेगा। यहां पर ये क्रिया विशेषण है और आया शब्द क्या है, ये यहां पर क्रिया है ना। आया शब्द जो आपकी ये क्रिया है, लेकिन बाद शब्द जो आपका है ये क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हवा, हवा हवा धीरे 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 चलती है। तो देखो यहां पर अगर पूछे क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, और चलना क्या है, चलना क्या है, क्रिया है। इसी तरह से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा, यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द आपको बताना है 34 नंबर में। चलिए, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द आपका बताना है 34 में। चलिए जवाब यहां पर देना है। चलिए जवाब यहां पर आ रहे हैं सी नंबर। मतलब आप समझ गए होंगे इस टॉपिक का राज क्या है, आप समझ गए होंगे कि कहां पर कैसा प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है ना। तो देखो यहां पर आगे शब्द आपका क्या है, तो 34 का ऑप्शन सी यही आपका बन जाएगा है ना। आगे ही क्या है, संबंध दर्शा रहा है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, और आगे यही आपको संबंध दर्शाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा है ना। हमने बताया है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा पढ़ोगे, जब ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ऑटोमेटिक समझने लगोगे। 5-6 क्वेश्चन में आपको समस्या आएंगी, 10 क्वेश्चन में आएंगी, 20 क्वेश्चन में, लेकिन सभी क्वेश्चन में थोड़ा समस्या आएंगी। 10-20 क्वेश्चन आपको समझने में लग जाता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप नए स्टेडियम में जाइए है ना, तो जो प्लेयर होता है ना उसको बॉल समझने में, चाहे वो बॉलर हो चाहे आप क्या हो, कह सकते हैं बैट्समैन हो, उसको 5-6 गेंदें समझने में लग जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे वो समझ जाएगा। तो इस टॉपिक में 20-25 क्वेश्चन लगाने के बाद आप समझ गए हैं कि क्या इस टॉपिक में राज है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है। अब 35 में क्या जवाब बनेगा, तो यहां पर देखो अब आप समझ गए, तुरंत आपने जवाब लगा दिया, बी नंबर आपने लगा दिया ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भाई वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ते हैं लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए, थोड़ा मजा आता रहे। टॉपिक में थोड़ा कठिन है ना, तो आनंद भी आता रहे, आप लोगों को भी आनंद आता रहे। चलिए बताइए, निम्न में से अव्यय शब्द बताइए। अव्यय शब्द आपसे पूछा है, ठीक, कृष्णा, जापान, और आपका उत्तर। यहां पर बताइए कि इसका विकार नहीं हो सकता है, तो आपके ऑप्शन ए आपका ठीक शब्द क्या है, ये एक आपका क्या है, अव्यय है। तो जो कि जवाब लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है, 100% है ना। चलिए काफी लोगों के जवाब तो हमारे क्वेश्चन के पहले ही आ जाते हैं, हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं लेकिन काफी लोग पहले ही जवाब दे देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। कह रहे अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। चलिए अफसोस शब्द आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब हर्ष तो हो नहीं सकता है ना, आश्चर्य का मतलब बन रहा है नहीं है, तो इसका मतलब है शोक, वो क्या है, शोक सूचक आपका बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय आपका है अफसोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है ना, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। जैसे आप लोग होते हैं, आप लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन आप लोग बातें भी बहुत करते हैं, बहुत चटियाते हैं आपस में है ना। आप लोग पूछ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते आप पूछ लेते हैं कि आज खाना खाया कि नहीं खाया है ना, या कह सकते हैं कि आज क्या हुआ, आपने कितना टॉपिक पढ़ाई किया, कितना नहीं पढ़ा किया, कितने घंटे पढ़े, वही चीज आपका है ना कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन चटियाते भी बहुत है आपस में। तो वही है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन शब्द आपका है क्या, यहाँ पर 38 का ऑप्शन कौन बनेगा, सी, ये है आपका अव्यय, ऑप्शन आपका सी अव्यय बन जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण है। यहां पर आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर सही क्या बन जाएगा। चलिए जवाब आ गया है, डी नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये क्रिया विशेषण होगा जो कि अभी आपने सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है।
बताइए, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, समुच्चय बोधक है, या संबंध शब्द आपका बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। सब लोग कमेंट करिएगा कि इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा, ठीक है। ऑफलाइन भी कमेंट किया करिए, आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग भी आप कमेंट किया करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कठिन है ना। इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कह सकते हैं कि 40 प्रश्न और भी हैं, तो कल आपके कवर हो जाएंगे। तो आज आपने प्रश्न देख लिया किस प्रकार के हैं। तो आज आज आप लोग क्या करोगे, किसी भी चैनल के माध्यम से, या चाहे गूगल से पढ़िए, चाहे आप कहीं से निकालिए, किताब से भी पढ़िए, आप आज टॉपिक पढ़ोगे कौन सा, अव्यय, है ना। अव्यय वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, चाहे किसी भी चैनल से पढ़िए, हमने कभी मना नहीं किया है, आप कहीं से भी करिए, लेकिन अपना बेसिक जरूर कंप्लीट करिए। आप बेसिक वाला आज नेट में पढ़ोगे, है ना, चाहे गूगल से पढ़िए, चाहे चैनल से पढ़िए। अव्यय